मिर्जा गालिब कहते हैं कि एक रोज उसने अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। जी हाँ, मैं उसी शहर, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और यहीं के सिंहासन के लिए चुनावी संग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने रणबांकुरे मैदान में उतार दिए हैं और साथ ही दावों और वादों की पोटली भी तैयार कर ली है। लेकिन देश की जनता के असली मुद्दे क्या है और क्या है यहाँ का सियासी मूड, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। न्यूज 18 के स्पेशल शो गाड़ी बुला रही है, तो चलते हैं दिल्ली से देहरादून के सफर पर अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है अब वंदे भारत एक्सप्रेस और हम निकलते हैं अब दिल्ली से देहरादून की ओर, क्यों गाड़ी बुला रही है। मैं इस समय मौजूद हूं देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत और ये ट्रेन अपने ट्रैक पर रफ्तार भर चुकी है। रोजाना की तरह तय समय पर मैदान से पहाड़ की ओर अपना सफर तय करना शुरू कर दिया है। लेकिन देश का सियासी ट्रैक क्या कहता है, आइए हम जनता से ही सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। हरिद्वार के रहने वाले, देवभूमि के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसको मौका देने वाले हैं आप लोग? निश्चित रूप से हम मोदी जी को दोबारा से चाहेंगे कि मोदी जी वापस आएं। मोदी जी वापस क्यों आएंगे, क्यों दावा कर रहे हैं ये? मोदी जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं हम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकास कार्य हो रहा है, सुरक्षा को लेके, देश की अर्थव्यवस्था के, जिस स्पीड ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं ये भी इसी सरकार की देन है। कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है, मैं सहारनपुर जिले से हूँ। आप सहारनपुर से हैं। आप ये बताइए कि वहाँ पे योगी सरकार है और मोदी सरकार के भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सहारनपुर में आज तक इतना डेवलपमेंट नहीं आया है जितना मोदी सरकार में आया है, और जो सुशासन है वो तो सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ का नागरिक पहले अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता था, रात दिन लड़कियां छिड़ती थी। अब मोदी सरकार में और योगी सरकार के अंदर ना तुम किसी लड़की को छिड़ते हुए देखते हैं, ना ही कोई किसी प्रकार की दिक्कत है। ये बहुत बड़ी बात है योगी सरकार में जो बता रहे हैं भाई साहब, क्योंकि पश्चिम यूपी से हैं और पश्चिम यूपी में पिछली बार सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का था और यही पे जनता मुहर लगा रही है। और मैं इसमें भी बात करता हूं, जो कि बुलडोजर चल रहा है योगी सरकार में, उस पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। देखिए, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप पे बुलडोजर तो चलेगा ही, आप कानून ना तोड़े आप पे बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खूंटा यादव। कहाँ से हैं आप? मूलतः उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। अलीगढ़ में कैसी सियासी हवा चल रही इस समय? सियासी हवा तो चलती रहती है, लेकिन दबदबा एक्चुअली बीजेपी का ही है, क्योंकि उनका काम ही इस प्रकार का है। आप जैसे कि हम इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये भी एक उनका एक प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया करके। ठीक है, समय की बचत सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे भाई ने बताया कि पहले मैं जब ड्यूटी पे यहाँ पे जाता था, पहले मैं यहाँ पे जाता रहता था अपने क्या बोलते हैं देहरादून में, मेरे को 4 से 5 घंटा लगता था। लेकिन अभी आप देख लो, हाफ टाइम में जा पा रहे हैं हम। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जो अपने जो योगी सरकार के जो काम है, पहले क्या होता था, आप सड़कों पे जाओगे, चौड़े में बूचड़ खाने थे। आज की डेट में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो बूचड़ खाने यूपी में बंद हो गए? बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। तो इस बूचड़ खाने से आप लोगों को दिक्कत थी? बिल्कुल दिक्कत थी सर। आप निकल के जाओगे, सड़क से बदबू आ रही है। ठीक है, चौड़े में उनका मतलब ऐसे संहार हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है यूपी में कुछ काम नहीं हो रहा है। विपक्ष तो बोलता रहेगा, विपक्ष है कहाँ आज की डेट में? है ही नहीं, कोई टक्कर पे नहीं है। बताओ कौन है विपक्ष में, आप ही बता दो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है। यादव हूँ, मैं खुद यादव हूँ, यादव कास्ट से हूँ। अखिलेश यादव ने क्या किया है? साइकिलें बांट दी, वो बांट दिए, इनसे सरकारें नहीं चलती। अखिलेश यादव तो गिनाते हैं यादव इतने फीसद हैं और हमेशा बीजेपी खिलाफ वोट डालते हैं, सपा को वोट देते हैं, क्या कहेंगे? वो क्या करता है अखिलेश यादव है, अपने क्या बोलते हैं मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक्चुअली मैं बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ अच्छे काम किए हैं उन्होंने, लेकिन वो क्या करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो काम की राजनीति नहीं करते। वो गिना देंगे कि यादव इतने % हैं, मुसलमान इतने % हैं, तो वो अपना परसेंटेज बेस पे चलते हैं। वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि दोनों पक्ष आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम हो, और हमको ये जो वोट्स हैं, ये मुस्लिम वोट्स, ये वो उनका चलता रहता है, तो वो हमें मिले। तो अब की बार क्या लगता है, जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, यादव किधर जाएगा? यादव तो देखो क्या होता है, कुछ लोग हैं जो अभी भी मतलब पुरानी सोच के हैं, जो धर्म को लेके चलते हैं, मेरे को यादव कास्ट का ही चाहिए ऐसा। लेकिन हम भी यादव हैं, लेकिन हम तो काम को देखते हैं।
अगर अखिलेश यादव अच्छा काम करेगा हम अखिलेश यादव को देंगे। लेकिन हम आज की डेट में क्या है कि हम योगी सरकार के जो काम है उनसे अति प्रभावित हैं, तो हम तो अभी डटे हुए हैं योगी सरकार की तरफ। तो आप योगी सरकार की तरफ डटे हुए हैं, यादव कास्ट को लेकर आप अखिलेश यादव की तरफ जाने के तैयार नहीं है। भाई साहब, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम शशांक है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। आप भी पश्चिम यूपी से हैं और पश्चिम यूपी की सियासी हवा, तो अभी हम दो लोगों से बात किए हैं तो पता चली, आपको क्या लगता है पश्चिम यूपी में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? खाली पश्चिम यूपी में नहीं, पूरे देश में बदलाव हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो कि हर जगह वंदे भारत ट्रेन है, नई नई टेक्नोलॉजी की चल रहा है, हर जगह विकास है, सड़क बनी हुई है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से आप भी हैं, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है यूपी में कोई काम नहीं हुआ है, अगली बार आएंगे तो हम यूपी का विकास करेंगे। खासकर अब तो दो लड़कों की जोड़ी भी आ गई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, क्या लगता है कुछ असर करेगी इनकी जोड़ी? बिल्कुल नहीं करेगी जी, वो तो जनता को नजर आ रहा है, देखो कितना कार्य हो रहा है, किसी के कहने से कुछ नहीं होने का। देखो आज हर व्यक्ति, आपको 90% व्यक्ति यही कहेगा कि कार्य देखो सबके सामने है, एक से एक पुल बन गए हैं, और ये क्या नाम इसका, देखो ट्रेनें एक से एक बढ़िया बन गई हैं। हम हर हफ्ते के आने वाले हैं, अब 2.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं। इतनी सुरक्षा है मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी, बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत ज्यादा। भाई साहब, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? देहरादून से हैं हम। देहरादून से। उत्तराखंड में तो यूसीसी भी आ गया, पहला राज्य ऐसा बन गया है यूसीसी जिसने पास किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका कोई असर दिखेगा? बहुत असर दिखेगा, और ये शुरुआत है सिर्फ, और उम्मीद है कि बाकी राज्यों में भी इसका फॉलो अप एक्शन होगा। और as media was saying that it is a test lab for the UCC, तो hopefully I mean the other states also implement that. लेकिन धामी सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, देवभूमि में मजारों पे जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक धर्म विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। जो काम गलत करेगा, कानून के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, इनको जो भी काम करेगा उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, वही कार्रवाई हो रही है। और विपक्ष का तो काम है शोर मचाना। तो उत्तराखंड में क्या देख रहे हैं बीजेपी का जो लोकसभा चुनाव? 100% 5 out of 5 क्लीन स्वीप। बिल्कुल क्लीन स्वीप। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर यूपी। यूपी से हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बदमाशी खत्म हो गई है जी बिल्कुल, लेकिन और सुविधाएं एक से एक बढ़ गई हैं। कानून व्यवस्था पे भरोसा रख रहे हैं आप? बिल्कुल, योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष तो कहेगा कुछ न कुछ, उसके पास कहने के लिए क्या है, वो कह ही सकता है, कर क्या रहा वो। तो आपको लग रहा है, वो बस आपको लग रहा है रोजगार दे रही है योगी और मोदी सरकार? बिल्कुल दे रही है। आप एजुकेशन लेवल देखो कितना बढ़ चुका है, गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज देखो, आप हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देखो। अब इससे ज्यादा क्या करेगा? घर थोड़ी आएगा किसी की सेवा करने मोदी होगी, इतना ही करेगा यार। महंगाई को लेकर क्या आज भी विपक्ष बोलता ही रहेगा, विपक्ष का तो काम है बोलना, उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं बेचारा। कभी पैदल यात्रा पे निकल जाता है वो बेचारा, क्या करेगा? कभी साइकिल चलाना शुरू कर देगा, यही करेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है राम मंदिर के सहारे जो है मोदी जो है ये असर डाल रहे हैं लोकसभा चुनाव में, इसी को भुनाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए बनवाया मंदिर, हम तो डाल लेंगे वोट, इसके लिए भी डालेंगे। और बताओ आप? राम मंदिर पे वोट डालें? बिल्कुल डाल लेंगे। देखिए किस तरीके से यूपी की जनता का मिजाज है। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सभी सहारनपुर से हैं, क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी। सभी सहारनपुर के लोग वंदे भारत की सवारी कर रहे हैं। हाँ जी, टाइम कम लगता है ना। आप भी युवा हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है कि इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, क्या लगता है अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो इस मुद्दे को हल कर देंगे? ऐसे है ना, देखो जो टैलेंटेड है वो अपने लिए रोजगार बना ही लेगा। अगर मेरे पास फैसिलिटीज है, मेहनत करना चाहूंगा तो मुझे काम मिलेगा, मैं रोजी रोटी अपनी कमाऊंगा। जो चाहता ही नहीं कोई कि कुछ करना चाहिए, सब सरकार उसके मतलब डोर पे दे दे तो फिर कैसे चलेगा? ये तो प्रैक्टिकल सी बात है ना। कुछ युवतियां हैं जो कि पढ़ाई भी करती हैं, उनसे बात करते हैं कि सरकार कैसा काम करे। बहन जी, कहाँ से आए आप? आई बिलोंग सहारनपुर। सहारनपुर से हैं। खासकर रोजगार संबंधी मुद्दे पे सरकार कैसा काम कर रही है? आई थिंक दे आर डूइंग बेटर देन अदर्स, and because of safety is the main concern in UP, so we are getting that safety. तो सुरक्षा व्यवस्था मेन है, वो उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। योगी सरकार कैसा सुरक्षा को लेकर, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसा काम कर रही है? आई थिंक अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो इट्स लाइक वी आर लॉट, हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी मिली है। लाइक हम बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। वी कैन वॉक ऑन द राइड्स, हम रात को भी जा सकते हैं, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल एट दिस लोकेशन एट नाइट। तो आगामी लोकसभा चुनाव है,
आप रोजगार भी, आप जॉब में भी हैं, क्या नौकरी पेशा के लिए जो माहौल बना है खासकर देश में, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लगातार निवेश आ रहा है, उसको लेकर आप किस तरह के भविष्य देखती हैं? I think they are doing a great in that as well. They have lot of investment. If you see that Noida is becoming a very good hub for the IT sector. Like बड़ी-बड़ी कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही हैं and they are opening their data center as well. So it will give opportunity to lot of people as well. सहारनपुर में आप विकास की बात बताइए, पश्चिम यूपी में कैसा विकास हुआ? मैं अमेरिका रहता हूँ, पहले तो बताता हूँ आपको, पर जब मैं यहाँ आता हूँ अभी आई थिंक 3-4 साल बाद आया मैं, पहले भी आया था पर पहले इतना विकास नहीं दिखता था। अभी मेरे को लगता है काफी अच्छा विकास हो रहा है। आप अमेरिका में रहकर आते हैं तो हम अमेरिका से जुड़े सवाल पूछते हैं, विदेशों में भारत की छवि कैसे बदली है? विदेशों में भारत की छवि बहुत अच्छी है। जब से मोदी जी आए हैं बहुत अच्छी छवि है। उनको जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने भारत का बहुत अच्छा नाम किया है। आप अमेरिका में ही रहते हैं, अब विदेशी लोग जब आप लोगों से मिलते हैं और तब मिलते थे, उनकी नज़र में कैसा फर्क पड़ा? आई थिंक अब जान चुके हैं दुनिया वाले कि हाँ भारत एक बहुत अच्छा देश है, बहुत प्रगति कर रहा है और होपफुली आगे भी करेगा ऐसे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? सहारनपुर। सहारनपुर से हैं। पूरी ट्रेन के डिब्बे में सहारनपुर के लोग ज्यादा हैं, सब वंदे भारत से ही सवारी कर रहे हैं इस समय सहारनपुर वाले। सहारनपुर वाले वंदे भारत को पसंद करते हैं बहुत। कैसी काम कर रही बीजेपी सरकार और विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कितना दम है? फुस, विपक्ष फुस है और मोदी सरकार 400 प्लस आ रही है। 400 प्लस आ रही है, जो मोदी जी ने दावा किया 400 पार, उसमें दम लग रहा है आपको? बिल्कुल दम है, 101%। कि अखिलेश और राहुल एक साथ आ चुके, महागठबंधन कर रहे हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है, क्या लग रहा है आपको? देखते हैं, वो तो पता चलेगा ही। फिलहाल तो जितना भी है, मैं तो जितना कहूंगा कि मोदी ही जीतेंगे। कहेंगे धामी सरकार जिस तरीके से वहाँ कार्य कर रही है, समान नागरिक संहिता लाई है, उस पर क्या कहेंगे? समान नागरिक संहिता मेरे हिसाब से तो अच्छा कदम है, इसका असर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से हैं, क्या लग रहा है पश्चिम यूपी का मिजाज क्या है? अच्छा है, बीजेपी ज्यादातर लग रहा है कि मुझे कर लेगी, क्योंकि योगी का जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में नंबर 1 पे है अभी सबसे पहले। और जो आपने जितने भी यहाँ पे क्राइम था देवबंद में स्पेशली, और आप नहीं निकल सकते थे, अब सब निकल पा रहे हैं। लेकिन पश्चिम में राहुल गांधी भी गए थे, अखिलेश यादव भी पश्चिम यूपी में अभी साथ जोड़ी फिर से निकली है, क्या लग रहा है कुछ जोड़ी कमाल कर पाएगी? राहुल गांधी अपनी सीट यूपी से नहीं बचा पाए तो क्या करेंगे वो? मैडम क्या नाम है आपका? वंशिका। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से। योगी सरकार और मोदी सरकार को अब किस तरीके से चुनाव आने वाला है, आपको क्या लग रहा है कौन आने वाला है फिर से? मोदी जी ही आएंगे फिर दोबारा से, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा किया है। काफी अच्छा है, मतलब इंडिया में पहले इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, काफी चीजें नहीं थी, अब पहले से काफी चीजें बेटर भी हो गई है हर प्रोस्पेक्टिव में, तो मुझे लगता है मोदी जी ही आएंगे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सहारनपुर से हैं। सहारनपुर में पश्चिम यूपी में अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने रोड शो किया था, कुछ असर हुआ उसका? कोई असर नहीं है उनका, दूर दूर तक मोदी लहर है बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस बार विपक्ष का यहाँ पे सत्ता पक्ष का सुपड़ा साफ होगा। कहने को कुछ भी कहते रहे, कहने क्या से थोड़ी होता है। आपको क्या लगता है? मोदी जी क्लियर है बिल्कुल। मोदी जी की बिल्कुल। क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो अपने जो काम किए हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं, जो देश हित में उनके के फैसले हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर का फैसला है वो सबके सामने है, तो राम मंदिर का असर दिखेगा इस चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा, उसी से मोदी लहर क्रिएट होगी। भाई साहब आप कहाँ से हैं? हमें देहरादून से। देहरादून से हैं, देवभूमि से हैं। और देवभूमि में किस तरीके का काम चल रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, कोई धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो बदमाशी करता है चेन्नई चाहिए बुलडोजर। कहाँ से हैं? हम बागपत से। बागपत से हैं। बागपत में कैसी सियासी हवा है? अभी आरएलडी ने जो है बीजेपी का साथ पकड़ा है, तो इसका असर रहेगा कुछ? ये काम अजीत जी को कर देना चाहिए था, लेकिन अभी जो किया बहुत अच्छा। और चारों सीट जो अभी मिली हैं वो सब जो है बीजेपी के साथ एक नंबर पर आएंगे। लेकिन अखिलेश और राहुल भी दोनों एक साथ मिल गए हैं, लगता है भारी पड़ने वाले बीजेपी पे। अखिलेश और राहुल को पिछली बार मौका मिले थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो काम करने चाहिए थे नहीं किए।
वही आज उन पर भारी पड़ रहे हैं। और मोदी जी के अलावा अभी कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी सरकार ही रिपीट करेगी। क्यों ऐसा क्यों लगा, क्यों कॉन्फिडेंस इतना मत? क्योंकि विपक्ष के पास कोई अच्छा नेता नहीं है। क्या लग रहा है, सत्ता कौन आ रहा है, किसको आप देखना चाहते हैं? हमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी रिपीट करेगी, क्योंकि दूसरे तो कोई विकल्प है भी नहीं। क्यों, विपक्ष तो है। विपक्ष में इतना ही नहीं कि स्थिरता दे पाएंगे, अपने आप में ही अलग अलग हैं सबके हिसाब किताब। मतलब विपक्ष एकजुट नहीं कोई है। सर्वमान्य नेता तो उनमें है नहीं। जी, विपक्ष कर ही क्या रहा है? विपक्ष को कितना टाइम दिया गया है? विपक्ष आज विपक्ष में है, लेकिन रोज सत्ता में तो विपक्ष ही रहा ना। तो आज क्या हो रहा है? आज तो 10 साल में कितना हो रहा है। उन्होंने 70 साल, कितने 60 साल 65 साल लगाए। आज तो 10 ही साल में हमने देख रखा। हम तो इंदिरा जी के जमाने में भी थी, तब छोटी थी लेकिन देखा जरूर। अच्छा, आप 70 साल से देश की राजनीति देख रही हैं, तो अब जो 10 साल है उनमें आप कितना बदलाव देखती हैं? बहुत अंतर आ गया भैया, बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। हम अपने ही उत्तराखंड में देखते हैं तो रोडें बन रही हैं। जिस रेलगाड़ी के कभी सपने देखे थे, आज वो रेलगाड़ी बिल्कुल तैयारी पे है। तो अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? बिल्कुल मोदी जी को। सर बदलाव पूरा है, योगी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्राइम रेट बहुत कम है, रात को कहीं भी आ जा सकते हैं लड़कियां हमारी, ठीक है, हमारी बहन हमारी बेटियां कहीं भी आ जा सकती हैं, जो मर्जी चाहो वो कर लो। हर तरह से सफल है बीजेपी। बुलडोजर भी बहुत तेज चल रहा है, कहा जा रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जी, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। जो लोग गुंडाई करते हैं उन पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। विकास दुबे पर भी तो चला था। बहुत अच्छा करा है मोदी जी ने, और हमारे जो अपने मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने काफी अच्छा विकास किया है, काफी अच्छा हर फील्ड में बहुत बढ़िया किया। लेकिन 2 युवा जोड़ी भी अभी आपके पश्चिम के दौरे पे आई थी, राहुल और अखिलेश यादव, कुछ असर हुआ? नहीं, असर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो काम करने वाला है उसका कहने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। जो कुछ भी कर ले, यूथ मोदी जी को दोबारा लेके आएगी। बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी हैं जिन्होंने सारे देश को और वर्ल्ड को सारा का सारा हाथ में लेके और सारा काम बहुत बढ़िया करा। क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में? मुद्दे क्या होने आएंगे, इसका अपोजिशन तो होएगा ही नहीं। लेकिन अपोजिशन तो कह रहा है इस बार मोदी और सरकार साफ हो जाएगी। वो चाहे कुछ भी कह लें, उनको एक वोट नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई। क्या लग रहा है यूपी में क्या स्थिति है? यूपी में तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग है ही बहुत ज्यादा, राम मंदिर के कारण। ऑल इंडिया में ही तो राम मंदिर का असर इस चुनाव में दिखेगा बहुत ज्यादा, 90%। आपको भी लग रहा है राम लहर चल रही है? बिल्कुल चल रही है राम लहर। कौन कह रहा है कि रोजगार नहीं दे सकता? जितने यहाँ पे व्यापारी हैं, जितने यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप ये देखिए ना, फैजाबाद तक, और फैजाबाद तक भी मतलब इतना विकास हो चुका है कि वहाँ पे इतने ज्यादा होटल्स हैं, वो हैं, तो चल क्या ये रोजगार नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी का आज ही बयान आया है कि युवा जो है वो वीडियो देखें, जय श्री राम का नारा लगाएं और भूखे मरे। मतलब जय श्री राम का नारा लगाने और भूखे मरने से क्या संबंध है? आप एक बार अयोध्या जाइए तो आपको ना तो भूखे मरना पड़ेगा, ना आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ आपको लोग पकड़ पकड़ के तो खाना खिला रहे हैं, तो भूखे मरने की जरूरत। जय श्री राम का जो नारा लगा रहा है उसे तो भोजन उसके तो हाथों में परोसा जा रहा है। तो राहुल गांधी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो जय श्री राम का नारा लगाए और भूखे मरे? हमारी देवभूमि ने पूरे भारत के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है कि जहाँ पे यूसीसी हमारे राज्य में सबसे पहले आया है, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारे धामी जी का जो ये कार्य है उसे देख के बाकी राज्य भी अपना यूसीसी को लागू करें। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सर, उनकी नजरें हैं देखने की ऐसी, वरना ये यूसीसी सबके लिए एक जैसा ही है। महिलाओं को दिवाली बहुत अच्छी लगती है ना, तो इस बार तो 3 बार दिवाली मनाएंगे हम। 2 बार मना ली, और मोदी जी जब आएंगे तब तीसरी बार दिवाली मनाएंगे। मतलब पहली बार दिवाली जो त्योहार होता है वो, दूसरी राम मंदिर वाली, और तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसको कॉन्फिडेंस इतना कैसे है? कॉन्फिडेंस तो है ही ना, वो हमारे पूरा जो अभी उसका जो काम है वो देखकर हम बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी दिवाली मनाएंगे। नारी शक्ति अधिनियम भी बीजेपी सरकार लाई है, क्या लग रहा है महिलाओं के जो वोटर्स हैं उस पर कुछ असर करेगा ये? बिल्कुल, मुस्लिम विमेन हो या हिंदू विमेन हो, सब महिलाओं के लिए जो किया है मोदी जी ने, वो कोई और सरकार ने नहीं किया है। पहाड़ की कैसी सियासत है, क्या हवा चल रही है वहाँ पे? बीजेपी। क्यों इतने कॉन्फिडेंस क्यों है बीजेपी को लेकर? सबको पता है, आप काम देख रहे हैं। कांग्रेस भी तो सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही, कह रही जनता की आवाज उठा रहे हैं। कुछ नहीं है कांग्रेस में, कहते हैं बेरोजगारी है। जिनको रोजगार चाहिए उनको मिलता है, जिनके पास क्वालिफाइड है वो उनको रोजगार मिल रहा है। कह रही महंगाई बहुत बढ़ गई है। कुछ नहीं है, ये तो ऐसी ही है।
लेकिन विपक्ष कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। वो तो हमेशा से रही है, कुछ नया क्या है उसमें। अरे पहाड़ों से पलायन हुआ जा रहा है। नहीं, पहाड़ों से पलायन क्या, हर कोई रोजगार के लिए देहरादून आता है या बड़े सिटीज में जाता है। सर गांव खाली हो रहा है, आपको क्या लगता है? गांव खाली क्या,